Good evening, friends. Myself Tulsidas Gupta from Bangalore, my hometown New Delhi. I work a job in a public school in Bangalore, but I give another school for betterment. That school selected me, interview demo done, and I selected. And first April joining date, and but my certificate submitted in the previous school, so I request to management. I will verify my certificate after 31st March. I call on 20th 9th March director of Blossom International School, but not pick up my call, no principal, no receptionist, neither principal nor receptionist. And one message dropped to Mr. Gupta, sorry for inconvenience. My principal appointed female teacher instead of your post. सबने कहा कि सर, फ़ोन तो उठाया नहीं उन्होंने, मैंने मैसेज किया कि सर यू सेलेक्टेड मी एंड आई रिजाइन माई प्रीवियस स्कूल, अब मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा आई कांट डू, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं रिक्वेस्ट किया कि एक बार टाइम दीजिए, मैं आपसे बात तो करूँ, प्रॉब्लम क्या हुई। दरअसल प्रॉब्लम ये है, कोई स्कूल किसी बीजेपी के बड़े नेता का स्कूल, उन्होंने मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा ये बीजेपी विरोधी है, तो उनको मुझसे नफरत हो गई। तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ, तुम्हारा बाप जो मोदी है ना, जेल जाने वाला, अमित शाह जेल जाने वाला है, सरकार बदलेगी और डायरेक्टर ब्लॉसम इंटरनेशनल स्कूल बिरगोनगर, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपके स्कूल के मान्यता रद्द करवाएं। इससे कई कारण हैं। एक तो इनके पास ना ढंग का ग्राउंड है, न लैब है, ना क्वालिफाइड स्टाफ है, टीचरों को शोषण करते हैं। गवर्नमेंट की तरह इसके 80 से 1 लाख के बीच में है कि 15-20 हज़ार रखते हैं फ्रेश ग्रेजुएट को, लड़कियों को रखते हैं, फीमेल को रखते हैं। टीजीटी तनख्वाह लगभग 80,000 से ज़्यादा है। मैं केवल 26,000 में रेडी होगा, फिर भी ये बीजेपी के नेता हैं। ये स्कूल हर साल बीजेपी को लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा देते हैं। अभी जांच का भी सरकार का काम, मेरा काम नहीं है। यहाँ मोटी मोटी फीस वसूली जाती है, प्राइवेट पब्लिशर की बुक चलती है, जो कि सीबीएसई नाम के अनुसार प्राइवेट पब्लिशर बुक में, और भी पेमेंट कैश में लेते हैं। क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, शिक्षा मंत्री अनपढ़ है, नहीं इनका पार्टी पास कोई होता है। देश में एक से बढ़कर पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, अब मोदी जैसा तानाशाह भ्रष्ट अनपढ़ राजा आज तक मीडिया के सामने से एक भी जवाब नहीं दिया। हकलाने लगता है, ये टेली प्रॉम्प्टर से बोलकर देश की जनता को बेवकूफ़ बनाता है। बीजेपी ने 10 साल देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। जहाँ कुछ पूछो, राम मंदिर अयोध्या, राम मंदिर अयोध्या। अरे राम मंदिर जब बन चुका है, वास्ता का विषय है। हमारे बच्चों की जरूरत है शिक्षा की, रोजगार की, भ्रष्टाचार से मुक्ति से, महंगाई से मुक्ति चाहिए। हमें मोदी अमित शाह जैसा भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, तड़ी पार, ये परिवारवाद की बात करता है। इसका लड़का 10वीं फेल, बीसीआई सेक्रेटरी, हमारे बच्चों से घंटा बजवाते हैं मंदिरों में। मंदिर बनने से क्या होगा? अंधविश्वास बढ़ेगा, घंटा लोग बजाएंगे, भीख मांगेंगे। उसकी जगह इतने अमाउंट का आप स्कूल बनवा दो, कॉलेज बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, गरीबों के लिए घर बनवा दो, गरीबों की लड़कियों की शादी करवा दो। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स वसूली गैंग चला रहा है। आप बताइए, कोरोना काल में पूरा देश भूखे मर रहा था, ये मोदी वैक्सीन वाले कंपनी से 500 करोड़ रुपए का चंदा लिया, एयरटेल से 236 करोड़ का चंदा लिया। चंदा जब कोई कंपनी चंदा देगी तो क्या करेगी? जैसे 200 का रिचार्ज था, 350-400 का हो गया। तो मैं देश के निवासियों से निवेदन करता हूँ, आप बहिष्कार करिए गोदी मीडिया चैनल, आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, इंडिया टीवी, रजत शर्मा, दीपक चौरसिया, रूपिया लियाकत, अंजना कश्यप, मोदी की भक्त,
इन चैनल का बहिष्कार करिए। आप बहिष्कार करिए जियो का, एयरटेल का, अपना नंबर पोर्ट कराइए एयरटेल सॉरी BSNL में, MTNL में, गवर्नमेंट वाली कंपनी। मानता कुछ नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है पर सस्ता बहुत है। आप एयरटेल 250-300 लगता, 300-350 रुपये। BSNL में केवल 105 रुपये 107 रुपये का रिचार्ज है महीने 35 दिन का। देश में मोदी जैसा अनपढ़, अयोग्य, अशिक्षित, तानाशाह, चंदाचोर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मुझे मोदी से इतनी नफरत है जितना थोबड़ा पेट्रोल पंप नहीं भरा था। इतनी नफरत है जितना दोख है, पनौती है, देश के लिए कलंक है। ये जहाँ जाता है वीडियो शूटिंग कराता है। मैंने बचपन में राजा बाबू पिक्चर गोविंदक देखा था, अनपढ़ था पिक्चर में, तो कभी डॉक्टर की वर्दी, कभी पुलिस की वर्दी, कभी एडवोकेट की वर्दी, कभी IAS IPS वर्दी। ये हमारे विश्व गुरु हैं। कभी सिख बन जाते हैं, कभी मुस्लिम बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो पुजारी भी बन जाते हैं। ऐसा अधर्मी, देशद्रोही, नौटंकीबाज प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमारे देश में कलाम भी हुए हैं, मनमोहन सिंह भी हुए हैं, राजीव गांधी भी हुए, इंदिरा गांधी भी, नेहरू जी भी हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री हुए हैं, जिनके पास एक जोड़ी कपड़े थे। लाल बहादुर शास्त्री की कहानी पढ़िए, उन्होंने अपने लिए कार किस्तों में खरीदी थी। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। 15 लाख का सूट पहनते हैं, 3 लाख रुपए, 15 लाख रुपए में एक लड़की रखा है इनकी सेविंग करने के लिए, इनको डेकोरेट करने के लिए ब्यूटिशियन रखा है। 25,000 करोड़ रुपए विदेश यात्रा में खर्च कर दिया। 10,000 करोड़ नेपाल को दे दिया, भूटान को दे दिया, अफ्रीका को दे सकते। तेरे बाप का है, अधर्मी नहीं तो देना तो अपने बीजेपी फंड का पैसा दे। और देश में जो 500 करोड़ के कम से कम, पूरे देश में कम से कम हजारों बीजेपी मुख्यालय बनवाया। वहाँ अय्यासी होती है। बीजेपी मुख्यालय महिलाओं के साथ अय्यासी करते हैं टिकट के बदले। मैं बीजेपी सेंट्रल ऑफिस में 14 साल काम किया हूँ। अब मुंह मत खुलवा, मेरे बहुत गुस्से में हूँ। तो देश में भ्रष्टाचार चरम पे है, खासकर पब्लिक स्कूल। जितने भी देश में स्टेट में पब्लिक स्कूल है, CBSE एफिलिएशन है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। अयोग्य लोगों को मान्यता देते हैं। जैसे भोपाल में रेड ग्रुप ऑफ स्कूल 45,000 करोड़ की ब्लैक मनी घोषित संपत्ति। मिट्टी गोभी नाम पब्लिक ब्लैक मनी, इसमें 18 लाख करोड़ का टैक्स घोटाला। ब्लासम इंटरनेशनल बेंगलोर, इसमें भी लगभग 10 लाख करोड़ नहीं, सॉरी, कम से कम 500 करोड़ का टैक्स घोटाला होगा। ये बीजेपी के नेता की स्कूल है। ये इलेक्टोरल बात है, तब बीजेपी को 2 करोड़ से 5 करोड़ 10 करोड़ चंदा देते हैं। इसकी जांच होती है। ये पेरेंट्स को लूटते हैं, किताबें बेचते हैं, यूनिफॉर्म बेचते हैं स्कूल में, जबकि CBSE नाम के अनुसार अवैध। देश में कार्रवाई कौन करेगा? देश का शिक्षा मंत्री, जारी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। ये शिक्षा मंत्री है। निर्मला ताई वित्त मंत्री, बुढ़िया उसका प्याज लहसुन नहीं खाती। उसका नाम सुन के मेरा कलेजा, गुस्सा, हमारे शरीर कांपने लगता है। मोदी चौथी पास, जो अपनी बीवी का ध्यान नहीं रखा, वो देश का ध्यान रखेगा? देश में MSc PhD डॉक्टर इंजीनियर चौथी पास को अपना वोट देते हैं और उससे उम्मीद करते हैं, जिसने 35 साल खुद भीख मांगा, वो आपको जॉब देगा। 2 करोड़ जॉब देने की बात हुई थी, आजकल 20 करोड़ लोगों को जॉब मिल गया होता। ये बात करते गौ माता की। सबसे ज़्यादा बीफ निर्यात भारत से होता। बीफ मतलब गाय भैंस का मीट। और सभी के मालिक सब हिंदू हैं। पूरे संवैधानिक संस्थाओं में RSS बीजेपी वालों का कब्जा है। जितने भी सिलेक्शन बोर्ड है, चयन बोर्ड है, सब में RSS बीजेपी का कब्जा है। मोदी एक मुखैटा कलपुतरी है। असली सरकार चलाता है मोहन भागवत, अमित शाह, JP नड्डा, ये चलाते हैं। जितने सांसद विधायक हैं सब भीगी बिल्ली है। ये मोदी का तलवा चाटते हैं, मोदी करते हैं। तो मैं देश के नागरिकों से, जहां बीजेपी के नेता वोट मांगने जाए, इनका स्वागत करिए, लाश से, डंडे से, जूते से, माला पहनाइए, इन सालों को घसीट कर नंगा करके मारिए। 400 का गैस 1100 रुपये, 150 का रिचार्ज 350 रुपये, 200-250 का केबल 500-700 रुपये, 60 का पेट्रोल तो 10 बेच रहे हैं। ये चल रहा है देश में। शिवराज जैसा भ्रष्टाचारी, शिवराज के पास कम से कम 10 लाख करोड़ की ब्लैक मनी है। विदिशा में 1000 एकड़ जमीन का पता चला है। इसकी जांच कब होगी? भ्रष्टाचारी राजेंद्र शुक्ला रीवा का
समदड़िया के साथ क्या रिश्ते हैं, इसके पास लगभग 10 लाख करोड़ की ब्लैक अघोष संपत्ति, केदारनाथ शुक्ला, रीति पाठक, भ्रष्टाचारी गिरीश गौतम, जिसकी 1000 बसें चलती है मध्य प्रदेश में, इसकी जांच कब होगी मोदी जी? देश का सीबीआई डायरेक्टर, ईडी, इनकम टैक्स सुन ले, सरकार बदलने दे, तुम्हारे बच्चे गड़वा दूंगा जमीन में। देश का कानून सबके लिए बराबर है, सब पे लागू होगा। मैं नमन करता हूं देश के सीजीआई को, जो इस काले मोदी का, भ्रष्टाचार मोदी का, देशद्रोही मोदी का, लुटेरा मोदी का सच्चाई जनता के सामने आ रही है। इलेक्टोरल एक भूसुरी गैंग बना रखा था देश का सबसे योग्य मंत्री। मैं इंडिया गठबंधन से कहा था बिना देर लगाए केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करिए, देखिए कैसे तबाही मचेगी। देश में अगर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो केवल केजरीवाल, मेरा दोस्त है, उसको जेल में डालने की साजिश चल रही, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जितने जेल में डालोगे उतने वोट तुम्हारे घटेंगे और इंडिया गठबंधन के उतने वोट शिफ्ट होंगे। कर मोदी और जेल डाल। साउथ के किसी स्टेट में सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में का डाबाडोल चल रहा है, ईवीएम घोटाला किया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, अभी अतीक अहमद, क्या नाम उसका, मुख्तार अंसारी को मरवा दिया जहर देके, अभी जांच सरकार काम है। अरे मुसलमान है तो क्या हुआ, वो भी देश का नागरिक है। तो गरीबों का मसीहा था, वो गुंडा नहीं था, तुम जैसे लोगों के लिए गुंडा है। आरएसएस खतरनाक गैंग है, देश से आरएसएस पे बैन लगना चाहिए। आरएसएस देश में हिंदू से नफरत पैदा करता है, आरएसएस नहीं चाहिए हमें। देश में धर्मनिरपेक्ष सरकार चाहिए जो सभी धर्म, जात, संप्रदाय के लोग भाईचारे से रहे। हमें जरूरत है शिक्षा की, रोजगार की, भ्रष्टाचार से मुक्ति की। हमें मोदी जैसा अनपढ़, अयोग्य, तानाशाह, देशद्रोही, तड़ी पार गृहमंत्री नहीं चाहिए। हमें चाहिए मनमोहन चाहिए, कलाम चाहिए, राजीव चाहिए, इंदिरा गांधी, नेहरू चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री चाहिए, ऐसे नेता चाहिए। हमें मोदी के नाम पे चिड़ होती है तो देश के सम्मान्य नागरिकों को गोदी मेडल मीडिया का बहिष्कार करिए, अपने घरों से टीवी से उखाड़ के फेंकिए, इनकी टीआरपी घटेगी, अपने आप औकात में आ जाएंगे। जियो का बहिष्कार करिए, अडानी करिए, अंबानी करिए, बाबा राम, कान्हा रामदेव, 2 लाख करोड़ का टैक्स घोटाला किया उसने मोदी के चलते, कोरोना को किट बेचा। इतने अपराधी बीजेपी भरे हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल 70,000 करोड़ का घोटाला, छगन भुजबल, असम का मुख्यमंत्री, इन देशद्रोहियों को बीजेपी ने शामिल कर दिया। इसलिए बीजेपी के नेता जहां जाएं इनका स्वागत करें। लाश से जूता चप्पल सबके मिल जाएगा, 5-5 जूते चप्पल की माला पहना लीजिए, काली स्याही ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, इन हरामजादों को मुंह फेंकिए, थूकिए, इनके गोबर डालिए, इनको लाठी डंडा से दौड़ा के मारिए। बताइए, किसानों का हक दिलाने इसने कील बिछवाया। आप अपने गांव की बीजेपी गाड़ी जाए, शीशा तोड़ दो, पत्थर मारो, डंडा मारो, सामूहिक तोड़ डालो बीजेपी के नेताओं को। एक अरुण गोविल भगवान श्री राम का रोल किया था, अच्छा मानता था, ये भी बीजेपी में शामिल हो गया। जितने हैं सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अरे भगवान श्री राम, आप लोग भगवान श्री राम का देखते, आप बीजेपी में शामिल होके अपना लाखों लोगों को आपने हताश कर दिया। मोदी जैसा गुंडा, अपराधी, देशद्रोही, मुझे इतनी गुस्सा आती है कि चाहे मेरी मौत हो जाए, मेरी जान खतरा तो है, मुझे मोदी मरवा देगा, अमित शाह मरवा देगा, मैं मरने को तैयार हूँ। मेरा बच्चा बीटेक कर रहा है, मेरे परिवार को पाल लेगा। मैं अपनी ज़िंदगी देश के लिए कुर्बान करता हूँ। अगर मेरी हत्या हो जाती है तो जवाबदार होगा देश का गृहमंत्री, जवाबदार होगा देश का प्रधानमंत्री, जवाबदार होगा हमारा बहादुर लाल बहादुर गुप्ता, रामदयाल गुप्ता, हंसलाल गुप्ता, हमारा भाई ब्रिजलाल गुप्ता, बीजेपी अंधभक्त राजेश गुप्ता, शशिकांत गुप्ता, बिटार गुप्ता, राजू गुप्ता, ये जवाबदार होगा। मेरी मौत तो होने है, मैं जानता हूँ मेरी मौत हो जाएगी। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं देश के लिए अपनी कुर्बानी देने तैयार हूँ, लेकिन मोदी से मुक्ति चाहिए। आई हैड मोदी, आई हैड बीजेपी, बीजेपी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अडानी मुर्दाबाद, अंबानी मुर्दाबाद, देशद्रोही बाबा रामदेव मुर्दाबाद, काना हराम ज्यादा, कुत्ता सुअर की औलाद। और ब्लॉसम इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता रद्द कराइए। आई वांट जस्टिस, आई वांट जस्टिस। और नहीं कराओगे तो ब्लॉसम इंटरनेशनल की खिलाफ मैं एक दिन
बेंगलोर बंद बुलाओ। मैं तुलसीदास गुप्ता, 10 मिलियन फॉलोवर मेरे भी है, तबाही मचा दूंगा। सुन ले डायरेक्टर, और तेरे कोर्ट में घसीटूंगा, अंडर बियर में नंगा करके दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। तेरी प्रिंसिपल लेडी थी इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, अगर कोई जेंट्स प्रिंसिपल होता तो आके स्कूल में गोली मार देता। जानता है मेरे गुस्सा को, मैं ट्रेन के इंजन से टकरा जाता हूँ, बड़े बड़े गुंडों को नंगा करके मारता हूँ, मैं घर में घुस के मारता हूँ। हराम जादो, बीजेपी के नेता हुआ तो क्या हुआ, साले नंगा करके वहीं स्कूल में गोली मार दूंगा तेरे प्रिंसिपल को, लेकिन सिक्योरिटी होती है, मुझे अंदर नहीं जाने देंगे मुझे। लेकिन रुक ले, मैं तेरा दवाई करूंगा। अगर तू 50 लाख रुपए कंपनसेशन मुझे नहीं दिया 1 महीने के अंदर, तो ब्लॉसम इंटरनेशनल का अस्तित्व खतरे में डाल दूंगा। नाम मैं महाकाल का भक्त हूँ। नदियाँ अपना मार्ग बदल दी, सूरज अपनी दिशा बदल दी, ब्लॉसम इंटरनेशनल को बर्बाद कर दो। सरकार सेंटर बदलने दे, तेरा पप्पा मोदी नहीं बचाएगा, ये सब हरामजादे सब जेल जाएंगे, लाइफ टाइम प्रिजन होगा। इतना बड़ा स्कैम किया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब घोटाला हुआ है, कि हमने नहीं कहा, देश की वित्त मंत्री का पति साहब ने कहा है, वो भी अर्थशास्त्री। हरामजादो, याद रखना, ब्लॉसम इंटरनेशनल की मान्यता रद्द नहीं होगी तो मैं बेंगलोर बंद बुलाऊं, स्कूल में ब्लास्ट करवा दूँ। एक भी बच्चा नहीं नजर आएगा, लेकिन बच्चों को मारूंगा नहीं, स्कूल में ब्लास्ट, वहाँ राख का ढेर कर दूँ। सोचेगा भड़काऊ भाषण क्यों दे रहा हूँ, जब सरकार का डर तो उस पर नहीं है। हमसे जज पूछेंगे आपने ऐसा क्यों बयान दिया, तो उस हरामजादे ब्लॉसम में यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, 20 साल का केंद्रीय का एक्सपीरियंस, हरामजादे किस बेस पर तूने रिजेक्ट किया? तेरी माँ बहन बेटी कर दो वहीं स्कूल में आके। और तेरी प्रिंसिपल अगर जेंट्स होता ना, साले को वहीं गोली मार के चिथड़े उतार देता, 7 के 7 गोली उतार दूंगा, इतना ताकत है मेरे पास। मुझे मौत से डर नहीं लगता, बहुत होगी, 1 को मारो चाहे 1000 को मारो, सजाए मौत है, मंजूर है मुझे। लेकिन ब्लॉसम स्टूडेंट डायरेक्टर प्रिंसिपल को गोली मारूंगा, उस स्कूल के टाइम में मारूंगा, जैसे 4 बजे ब्लास्ट कर दूंगा, 100 लीटर पेट्रोल पूरे स्कूल में ब्लास्ट कर दूंगा मैं। अभी तो मुझे नहीं आता कितना खतरनाक हूं मैं। सालो हराम जादो, मुझे मजबूर मत करना। 50 लाख रुपए का कंपनसेशन मेरे अकाउंट में, अकाउंट नंबर बताऊंगा, इन साले तेरे स्कूल में ब्लास्ट कर दूंगा, बम ब्लास्ट कर दूंगा, पेट्रोल बम डाल दूंगा, धरती में तुझे कोई नहीं बचाएगा, तेरा पप्पा मोदी अमित शाह भी नहीं बचाएगा। बहुत होगा, जेल होगी, फांसी होगी, मंजूर है मुझे। MSc गोल्ड मेडलिस्ट, 25 साल का एक्सपीरियंस, इस पूरे वर्ल्ड में अपने से होशियार मैं मैथ में किसी को नहीं मानता। हराम जादो, मेरा सामना कर लो, प्रीवियस स्कूल में HM था, उसको भी मैं खबर लूंगा, लेकिन ध्यान रखना मुझसे टकराना नहीं, ने जिंदा गाड़ दूंगा मैं। अभी तो मुझे जानते नहीं हो, 10 मिलियन फॉलोवर है मेरे, लाश का ढेर लगा दूंगा मैं। मेरे बॉडी को खरोच भी आई, इसके हराम जादो सुन लेना, तुम मुझे अकेला मत समझ, दिल्ली से अकेला हूं, लाश के ढेर लगा दूंगा। परिवार में कोई रोने वाला नहीं बचेगा। हरामियों, भ्रष्टाचारियों, जय हिंद, वंदे मातरम, देश के निवासियों, वोट सोच समझ देना। वोट अगेंस्ट बीजेपी, वोट अगेंस्ट अमित शाह, अडानी, अंबानी, चंदा लुटेरा, तो वोट के खिलाफ बोलते हैं। जय मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, वोट नेवर टू बीजेपी, नेवर टू बीजेपी, बीजेपी मुर्दाबाद।